दोस्तों, जिस प्रकार भोजन शरीर के लिए आवश्यक होता है, जिस प्रकार अगर हम हमारे जीवन से भोजन को छोड़ दें तो हमारे जीवन का अंत भी बहुत बहुत जल्द हो सकता है। हम कई दिनों तक अगर भोजन को ग्रहण ना करें तो हम शक्तिहीन या यहाँ तक हो सकता है कि हमारे जीवन का भी अंत हो जाए। उसी प्रकार मेरे दोस्तों, अगर हम मसीही कहलाते हैं, आप और मैं एक मसीही कहलाते हैं और हम परमेश्वर के वचनों से दूर है या परमेश्वर के वचनों को हमारे जीवन में नहीं पढ़ रहे हैं, तो दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा कि हमारे आंतरिक जीवन को शैतान जल्द से जल्द तहस महस कर सकता है, यहाँ तक कि हमारी आंतरिक जीवन को बर्बाद और खत्म भी कर सकता है। मेरे दोस्तों, जिस प्रकार यहोशुआ की किताब में परमेश्वर का वचन अद्भुत रीति से बताने का प्रयास कर रहा है, हम वापस उस वचनों को पढ़कर आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर के द्वारा मार्गदर्शन को प्राप्त करेंगे। दोस्तों, कि जहां पर वचन यूं कहता है कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, ताकि इसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है उसके अनुसार करने की आप और मैं चौकसी करे। और वचन यह भी कहने की कोशिश कर रहा है कि ऐसा करने से ही तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। दोस्तों, चाहे हम शारीरिक जीवन में हो या आत्मिक जीवन में हो, अगर हम सफलता या विजयवंत जीवन जीना चाहते हैं तो परमेश्वर के वचनों का हमारे जीवन में, जो भी हम मसीही कहलाते हैं, हमारे जीवन में परमेश्वर के वचनों को प्रथम स्थान देना जरूरी होता है। दोस्तों, वचन यहाँ पर हमें आज्ञा दे चुका है कि परमेश्वर के वचन जो है वह हमारे चित्त से, हमारे हृदय से कभी ना जाने पाए। हमें दिन रात परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करना है। हमें जब भी समय मिले तब परमेश्वर के वचनों की ओर हमें ध्यान लगाते रहना है, क्योंकि वचन हमें यहाँ पर कह चुका है कि ऐसा करने से ही हमारे हर एक काम सफल होंगे और हम प्रभावशाली बनेंगे। परंतु दोस्तों, कई मसीही भाई बहनों की यह समस्या रहती है, उनका कहना यह रहता है कि हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ना तो चाहते हैं, हम दृढ़ निश्चय के साथ यह अपने मन में ठान लेते हैं कि मैं परमेश्वर के वचनों को पढ़ूंगा, मैं कई अध्याय तक परमेश्वर की उपस्थिति में समय को बिताऊंगा। परंतु मैं जब बाइबल पढ़ने को बैठता हूँ और जब बाइबल को खोलता हूँ और कुछ वचनों को पढ़ता हूँ, तब मैं ज्यादा से ज्यादा एक अध्याय भी नहीं पढ़ पाता और मैं रुक जाता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मैं बाइबल बंद करके कहीं चला जाऊं घूमने, या मेरा मोबाइल पे बार बार हाथ चला जाता है और मैं अपने जीवन में हार जाता हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर के वचनों को नहीं पढ़ पाता हूँ। और दोस्तों, वह व्यक्ति अपने आप में कोसता रहता है कि मैं ही एक आलसी के समान हूँ कि परमेश्वर के वचनों को नहीं पढ़ पाता हूँ। परंतु दोस्तों, हम अपने आप को ना कोसे, कई हद तक ऐसा हो सकता है कि हम बाइबल को पढ़ने के लिए बहुत ही ऐसा बोरिंग महसूस कर सकते हैं, या चूक है कि हम परमेश्वर के वचनों को नहीं पढ़ पाते, या आप और मैं जो भी सोचते हैं कि मैं एक आलसी के समान हो गया हूँ। यह दोस्तों कई हद तक हो सकता है, परंतु ज्यादातर जो होता है वह शैतानी प्रयास में ही रहता है। ज्यादातर इसमें शैतान की प्लानिंग रहती है कि हम परमेश्वर के वचनों को ना पढ़ने पाए। दोस्तों, हम हमारे जीवन में चाहे हर एक वह चीजों को करेंगे, चाहे प्रार्थना, आराधना, परंतु ज्यादातर संभव प्रयास यह शैतान करता रहता है कि हम परमेश्वर के वचनों को ना पढ़े। आखिरकार हम परमेश्वर के वचनों को कैसे पढ़ सकते हैं कि हमारा ध्यान, हमारा मन परमेश्वर के वचनों के प्रति लगा रहे। दोस्तों, अगर हमारे साथ भी ऐसा हो रहा है कि जब भी हम बाइबल को पढ़ने के लिए बैठते हैं तब हमारा ध्यान भटकता रहता है या हमारा ध्यान कई और चीजों पर जाता है, तो दोस्तों मुझे और आपको ऐसी कुछ बातें हैं कि जिसके ऊपर हमें ध्यान देने की जरूरत है, जिसके माध्यम से हम हमारे जीवन में बाइबल अध्ययन को या परमेश्वर के वचनों को महत्व ज्यादातर दे सकते हैं।
हैं मेरे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों प्रथम जो है वह हमें यह जानने की जरूरत है कि हमें परमेश्वर के वचन क्यों पढ़ना चाहिए। दोस्तों आपने सही सुना कि हमें परमेश्वर के वचन क्यों पढ़ना चाहिए। दोस्तों अगर हम परमेश्वर के वचनों को नहीं पढ़ेंगे तो पहली बात जो हमने वचन में पढ़ा कि हम हमारे जीवन में हारे हुए रहेंगे, क्योंकि वचन ही कहता है अगर हम चाहे प्रार्थना भी करेंगे परंतु अगर परमेश्वर के वचनों के आधारित हमारा जीवन नहीं है, जिस प्रकार यहोशुआ की किताब में हमने वचन को पढ़ा कि परमेश्वर का वचन हमें दिन रात उसमें ध्यान देने की बातें करता है, क्योंकि अगर हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे तभी हम उसके अनुसार करने की चौकसी करेंगे कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर की योजना क्या है, वह हम तभी मालूम कर सकते हैं मेरे दोस्तों कि जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे। क्योंकि दोस्तों हमारा यह मलयुद्ध मांस और लहू से नहीं है, परंतु वचन तो हमें समझाने का प्रयास कर रहा है कि अंधकार के उस हाकिमों से है जो आकाश में है, उन दुष्टता की आंतरिक सेनाओं से है दोस्तों, जो हमारे ऐसे ही मनों में जो विचार डालने का प्रयास करता है। दोस्तों हमारी लड़ाई शैतान के उन तमाम दुष्ट विचारों से भी है जो कि हम परमेश्वर के करीब जाने का प्रयास करते हैं परंतु हमें परमेश्वर से दूर ले जाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हमें परमेश्वर के वचन पढ़ने की इसीलिए जरूरत है क्योंकि लिखा गया है कि परमेश्वर का वचन जो है वह आत्मा की तलवार है। परमेश्वर के वचनों को लेने से ही, क्योंकि वचन ही कहता है कि परमेश्वर का वचन जो कि आत्मा की तलवार है उसे ले लो ताकि शैतान के हर एक चलते हुए तीरों को हम बुझा सके। हाँ दोस्तों, ऐसे कई विचार जो हम परमेश्वर के वचनों के करीब जाते हैं और ऐसे दुष्ट विचार जो भी हमारे भीतर आने का प्रयास करते हैं उसे हम तभी बुझा सकते हैं कि जब हमारे भीतर, हमारे अंदर परमेश्वर का वचन हो। हमें यह जानने की जरूरत है कि दोस्तों हमारा यह युद्ध एक आत्मिक युद्ध है, तभी हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ पाएंगे।